तो हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डेली लाइफ के स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि जब हम रूम में मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, या फिर हम आयरन नेल्स को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, या फिर जब ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं, या फिर खाना बन जाता है, या फिर हमारा जब खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, यानी वी एक्सपायर, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब। सो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि इन एग्जाम्पल से तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इनमें कुछ ना कुछ समवट चेंज हो ही रहे हैं। यहाँ पे द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस है समवट चेंज्ड, यानी इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। सो तुम लोगों ने पिछली क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो फिजिकल चेंजेस में जब होता है तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक कर रही है। अभी केमिकल रिएक्शन होती क्या है, लेट्स सी टुगेदर। सो एक केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक प्रोसेस हो जिसमें एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट में ही हो, वो एक भी हो सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से कुछ किसी एक इनिशियल चीज़ को मिलाकर कुछ ऐसा नया बन जाना जो समवट चेंज कभी ना हो, वो होता है केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट एंड कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ये वाला है जो हमारी बुक में दे रखा है। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया होगा कि you must have observed that magnesium ribbon burned with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. यानी कि अब हमने ये तो देख लिया कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम रिबन का। सो वी ऑल नो अबाउट मैग्नीशियम रिबन। वो होता क्या है, एक्चुअली वो एक पतली सी तार होती है जिसको मतलब हम अगर सैंड पेपर में घिसेंगे ना, वो लेबॉर्ट्री स्कूल लेबॉर्ट्री में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। अगर हम उसे घिस के उस पर अगर हम आग लगाएंगे तो उसमें ना एक वाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम आता है जो कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, और आफ्टर डैट एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये होता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन में होता है तो ऑक्सीजन के पार्टिकल मैग्नीशियम के पार्टिकल के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें अब तक हमने इतना तो पढ़ ही लिया कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, कब कब केमिकल रिएक्शन पे प्लेस करते हैं। सो व्हेन चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर ये चारों हों सो हम समवट कह सकते हैं कि हाँ एक केमिकल इक्वेशन हो रही है। सो अब हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, लेकिन अब हमें देखना है कि केमिकल इक्वेशन भी क्या होती हैं। सो सबसे पहले तो हमने एक्टिविटी 1.1 में हमने देख लिया कि एक मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है और कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। सो अगर हमें इस डिस्क्रिप्शन को लिखना हो सो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हमें इसे शॉर्टर फॉर्म में बनाने के लिए इसको एक इसकी वर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तुम लोगों को दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। और इधर हम इस साइड को कहते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड को कहते हैं LHS, और इस प्रोडक्ट वाली साइड को कहते हैं RHS। और ये जो बीच में प्लस का साइन डिनोट हो रहा है, ये हो रहा है कि कौन कौन से दो केमिकल्स को मिला के ये वाला फॉर्म हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट एक ही हो, प्रोडक्ट बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। सो अब हमें देखना है कि व्हाट आर केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कुछ भी कह लो। सबसे पहले तो हमें ये देखा कि अभी हमें केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन बनानी होती है, लेकिन अब उसे लिखने का एक सही तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि हम इतना लंबा अगर लिखने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं एंड जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हो सकती हैं, जिन्हें हम भूल भी सकते हैं। फॉर मेकिंग इट ईजी
हम इन केमिकल वर्ड इक्वेशंस को हम सिंबल्स के उसमें भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इनके सिंबल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे उनसे हम अब इन केमिकल इक्वेशंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो Mg है वो मैग्नीशियम है और यहाँ पे O2 है वो आपका ऑक्सीजन है, जिस दोनों के फॉर्मेशन से आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाली चीज़ बन रही है। सो इट इज़ ईजी हो जाता है जब हम ऐसे करके अपनी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक छोटे फॉर्म में। पर अभी हमें देखना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है और क्यों करना है। सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हमें केमिकल इक्वेशन, भाई हमने अगर केमिकल इक्वेशन बना ली तो हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। सो द आंसर ऑफ दिस कि तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा द मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसे हम कहते हैं। सो इसमें मास ना तो कभी बनता है और ना तो कभी डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में, यानी कि अगर हम एक साइड को रिएक्टेंट है एक साइड तो दूसरी साइड उसका प्रोडक्ट होगा, दोनों में सेम सेम एटम होंगे, क्योंकि ना तो एटम कभी बनते हैं नए और ना कभी डिस्ट्रॉय होते हैं। सो इट मीन्स कि हमें दोनों साइड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके रखना होगा उनके एटम्स की वजह से। सो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है Zn प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हमारा ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम कहते हैं जिंक सल्फेट, और यहाँ पे ये बन रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट इन दोनों की उससे बनता है, इन दोनों मिक्सचर से ये बनता है। सो फॉर एग्जाम्पल दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस, हमें यहाँ पे अगर हमें उसे ईजिली चेक करना है तो हमें यहाँ पे एक टेबल बना के शो करनी होती है, जिसमें ये बहुत ईजी होता है, आप इसे जल्दी से भी बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं ना ऊपर आपकी केमिकल इक्वेशन में, फॉर सी हाउ, यहाँ पे Zn H2SO4 वेट SO4 ZnSO4 H2, यानी कि यहाँ पे ZnHSNO, यानी कि जिंक हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये चारों दे रखे हैं। अब हमें दोनों साइड देखना है कि क्या ये दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे LHS की साइड, पहले तो दोनों साइड हम लोगों को एकदम सेपरेट कर लेनी है, यानी कि दोनों साइड एकदम सेपरेट अलग अलग हो जाए। और अगर हम दोनों को साथ में अलग अलग देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जिंक है ना, जिंक उसका सिर्फ एक एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे सल्फ़र का भी एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। और सेम इधर की साइड को यहाँ पे भी जिंक का एक एटम है, सल्फ़र का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो अब यहाँ पे हमने LHS और RHS के लिख दिए, और यहाँ पे हमने देखा कि LHS में जितने हैं उतने ही RHS में दोनों की साइड है। तो यहाँ पे मतलब ये वाली केमिकल इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारी बुक में एक ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इस एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमने ये केमिकल इक्वेशन को एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है बैलेंस करने के लिए। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता है कि ये इसका LHS है और ये इसका RHS है। LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो जैसे हमें टेबल दी हुई थी हम वैसा ही एक टेबल बना लेंगे। तो अभी मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में करा है, मैंने एलिमेंट को अलग नहीं लिखा है, जैसे LHS में थे वैसे ही RHS में भी लिख दिया है। सो यहाँ पे अभी हमने देखा कि Fe, सबसे पहले तो हमें LHS और RHS दोनों में एटम गिनने हैं। तो Fe आयरन को कहते हैं, ये इसका लैटिन नेम है। सो Fe हम एक सिंबल दिया हुआ है Fe का, एंड यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 है, और O का एक, यानी O मतलब ऑक्सीजन, उसका भी एक एटम है। और अब RHS में आयरन का 3 है एटम और ऑक्सीजन का 4 है एटम और हाइड्रोजन का 2। तो यहाँ पे इक्वेशन पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड है, बस इसमें हाइड्रोजन ही है जो कि बचा हुआ है सेम। सो अगर हम लोगों को इसे
सही से करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि उधर की साइड RHS की साइड जितने भी है ना हमारे एटम्स, उधर ही हमें LHS की साइड भी बनाने हैं, या फिर अगर हमारे LHS की साइड में होते एटम तो हम RHS में बनाते। यहाँ पे हमारे LHS बढ़ सकते हैं तो हम उन्हें बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें 3 आए इससे मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 होता है, तो यहाँ पे अभी 3 हो गया और यहाँ पे हमारा आयरन बैलेंस हो गया। और सेम ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे हमें 4 लेना है जिससे कि हमारा 4 बैलेंस हो जाए। तो अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो ये होगी 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू F3O4 + 4H2O। सो जब हम टेबल बनाएंगे तो हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि इधर के साइड को जितने एटम है उतने ही इधर की साइड को होने चाहिए, दोनों में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी समझाया एग्जाम्पल लेके कि कैसे मतलब तुम लोग कर सकते हो, यहाँ पे उसी का बहुत एक बड़ा सा दे रखा है एक ब्रीफ में, बाकी सारा कुछ वही है। अब हमारा एक फाइनल टॉपिक छूट रहा है, हाउ टू बैलेंस। तो कर ली हमने अपनी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लेकिन अब उसके फिजिकल स्टेट्स लिखने हैं। अब वो किस स्टेट में है अभी हमें उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना है। यानी कि अगर वो गैसियस लिक्विड एक्वा सॉलिड स्टेट में है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट कोई भी, तो हमें उसे एक नोशन देना होगा, उसे एक सिंबल देना होगा। जैसे कि अगर वो गैस में बन रहा है तो हमें उसे G से डिनोट करना है, अगर वो लिक्विड है तो उसे L से, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मात्रा है तो उसे AQ से, और अगर कोई सॉलिड है तो उसे S से। यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है। यहाँ पे एक्वस यहाँ पे लिखा दोनों साइड हो सकता है और वाटर के सॉल्यूशन में भी होता है। सो अगर हम अपनी केमिकल रिएक्शन को अगर हर तरीके से सही करना चाहें, उसमें फ़िज़िकल स्टेट वगैरह लिखना चाहें, अगर हर तरीके से करना चाहें तो इट वुड बी 3Fe सॉलिड में होगा एंड 4H2O गैस में, और यहाँ पे Fe3 + 4H2। यहाँ पे H2 और H2O ये हमें ऐसे इसलिए दे रखा है गैसियस स्टेट में, क्योंकि जनरली H2O और H2 ये दोनों वाटर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमें गैस इसलिए दे रखा है क्योंकि ये दोनों अब स्टीम बन चुके हैं। स्टीम के अलावा बहुत सारे रिएक्शन और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब होते हैं। और एरो ऊपर का, अगर आपका उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप उसे हाई के टेम्परेचर से डिनोट कर सकते हो। अगर आपका उसमें टेम्परेचर घट रहा है तो आप उसे घटने के डिनोट से प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही अलग अलग तरह के हैं एटम्स के।